Students, today we are going to study lesson The Sound of Music, composed by Deborah Cowley. Its second part of the lesson Sound of Music, The Sehnai of Bismillah Khan. Dear students, मैंने इस पार्ट सेकंड के 2 स्टेंजे कंप्लीट करा दिए थे। अब मैं इससे आगे के पैराग्राफ इस वीडियो में आपको अध्ययन कराऊंगा और देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां ने किस प्रकार पुंगी को एक आधुनिक नाम दिया और आज पूरे देश में शहनाई को अच्छी तरह से हम जानते हैं। शहनाई खास तौर पे ये बताएगा कि मंदिर और साउथ इंडियन जो शादियाँ हुआ करती थी उसमें बजते हुए देखा जाता था। अब चलते हैं कि इसमें डेबोरा काउली शहनाई और बिस्मिल्लाह खां के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। ये पैरा थर्ड है, तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गिल्ली डंडा ये हमारा ग्रामीण खेल है, अक्सर हम लोग खेलते हैं। नियर माने पास, पॉन्ड मीन्स तालाब, एंसेंट मीन्स प्राचीन, एस्टेट माने रियासत, डुमराव इन बिहार, बिहार में ये जगह का नाम है। रेगुलरली नियमित तौर पर, नियर बाई माने पास, टेम्पल मीन्स मंदिर, सिंग माने गाना, चैटा ये भोजपुरी गीत का एक रूप है, अर्न माने कमाना, लड्डू आप अच्छी तरह समझते हैं कि हम अपने क्षेत्र में लड्डू किसको कहा जाता है। प्राइज माने पुरस्कार, गिवन माने दिया गया, लोकल मीन्स स्थानीय, महाराजा मीन्स जो लोग शासन चलाते हैं या किसी क्षेत्र विशेष के स्वामी होते हैं उनको महाराज कहा जाता है। लिटिल मीन्स छोटा, हैपेंड माने हुआ, ट्रेवल मीन्स यात्रा की, हाईएस्ट माने सर्वोच्च, अवार्ड मीन्स पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 लाइन इसका अध्ययन करके। तो शुरू करते हैं। एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बिहार के प्राचीन रियासत के आसपास एक तालाब के गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहने का मतलब यह कि जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो बिहार में एक प्राचीन रियासत डुमराव की एक तालाब था, उसके आसपास गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the भोजपुरी चैटा, और वह नियमित तौर पर भोजपुरी चैटा का अध्ययन करने के लिए बिहारी जी मंदिर के आसपास जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, गाने के अंत में, he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, और गाने के अंत में स्थानीय महाराजा द्वारा पुरस्कार स्वरूप उन्हें 1.25 किलो वजन का एक लड्डू दिया जाता था, यह हासिल करते थे। दिस हैपेंड 18 years ago, ऐसा 80 वर्ष पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और इस छोटे से बच्चे ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा की। नेक्स्ट पैरा। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खां belongs to the well-known family of musicians from बिहार। यहाँ कहने के 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां
बिहार के एक सुप्रसिद्ध संगीत परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां, उनके दादा रसूल बख्श खां वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी चैटा, यानी उनके जो दादा थे रसूल बख्श खां, वह भोजपुरी राजकोट के एक शहनाई आवाज़ थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर और अन्य परिवार के पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, तो उनके परिवार के अन्य पूर्वज भी एक महान शहनाई बजाने वाले थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्पष्ट हो रहा है कि बिस्मिल्लाह खां की पूरी फैमिली ही मतलब एक अच्छी शहनाई वादक थे और एक प्रसिद्ध शहनाई वादक परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण ये गुण उनको मतलब एक वंश से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। म्यूजिक संगीत, अर्ली माने प्रारंभ में, एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र पर, मैटरनल अंकल माने मामा, बनारस और देखो वाराणसी, यानी कि पहले वाराणसी का नाम बनारस था। फैसिनेटेड आकर्षित होना या मंत्रमुग्ध होना, प्रैक्टिस अभ्यास, वॉचिंग देखना, स्टार्टेड माने शुरू किया, शून मीन्स शीघ्र, मीन्स मंदिर, एम्प्लॉयड रोजगार में लगे हुए, प्ले मीन्स बजाना, कैप्टिवेटेड रोमांचित होना या मंत्रमुग्ध होना, स्लोली धीमे धीमे, गेटिंग लेसन में सीख लेना, इंस्ट्रूमेंट यंत्र, सिट बैठना, थ्रू आउट माने पूरे, डे मीन्स दिन। आगे और देखते हैं इसमें। टेम्पल मीन्स मंदिर, बैंक्स किनारे, बीकेम मीन्स हुआ, अप्रेंटिस अभ्यास करना, सॉलिट्यूड एकांत, फेवरेट मनपसंद, फ्लोइंग वाटर बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड प्रेरित किया, इम्प्रोवाइज सुधार करने में या खोज, इन्वेंट आविष्कार करना या किसी चीज़ को उत्पन्न करना, आविष्कार करना, कंसीडर्ड माना जाता था या विचार किया जाता था, बियॉन्ड मीन्स परे, राग मीन्स राग, ये शहनाई का एक राग है, एक शैली है शहनाई बजाने की। तो अब हम इस पैरा का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस छोटे से बच्चे ने जीवन के प्रारंभ में ही संगीत को स्वीकार कर लिया था, या आप ये कह सकते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने जीवन के प्रारंभ में ही संगीत को जीवन समर्पित कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र पर, when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब उनकी माताजी उनको उनके मामा के घर बनारस ले गईं, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncle practice the शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को
शहनाई का अभ्यास करते हुए देख रोमांचित होते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श शहनाई बजाने का कार्य करते थे। अली बख्श वॉज प्ले शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेट फॉर आवर्स ऑन एंड, और बिस्मिल्लाह खां अंत तक घंटों बैठे हुए रोमांचित हुआ करते थे। Slowly and he started getting lesson in playing the instrument, और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खां ने यंत्र को बजाने में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन शहनाई बजाने का अभ्यास किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में बालाजी का मंदिर और मंगल मैया का मंदिर गंगा के किनारे युवाओं के लिए एक मनपसंद स्थान बन गए थे, जहां वह एकांत में शहनाई बजाने का अध्ययन कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इवेंट राग्स। गंगा के बहते हुए पानी ने बिस्मिल्लाह खां को शहनाई को बजाने की कला में सुधार और राग उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग ऑफ शहनाई, जहाँ पहले शहनाई राग के परे समझा जाता था। कहने का मतलब यह है कि जो शहनाई बजाई जाती थी उसमें ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कोई राग उत्पन्न किया जा सकता है, और राग उत्पन्न करने का काम बिस्मिल्लाह खां ने किया। नेक्स्ट पैरा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एक्कम्पनीड मैंने बताया था साथ होना, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस संगीत सम्मेलन, रिसाइटल में से होता है सम्मेलन होना या काव्य पाठ होना। पेटेड माने थपथपाया, बैक माने कमर को, ओपनिंग माने शुरुआत होना या किसी चीज़ का शुभारंभ होना, ये ओपनिंग कहलाता है। रेडियो इन लखनऊ इन 90, ये एक चैनल का नाम है। सून माने शीघ्र, हियर्ड माने सुना गया। अब इसका हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र पर बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और अपने संगीत या काव्य पाठ के अंत में उस्ताद फयाज खां पेटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फयाज खां ने इस छोटे से बच्चे की कमर को थपथपाया एंड कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ऐसा कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के
शुभारंभ के साथ केम बिस्मिल्लाह ब्रेक, बिस्मिल्लाह खां को एक नया ब्रेक मिला, अर्थात एक नया उनको शुरुआत मिली जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ही सून बीकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वह शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में सुने जाने वाले बन गए, अर्थात वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुना गया। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे मैं वीडियो इससे आगे के टेक्स्ट का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक आज पढ़ें, आप इसे अध्ययन करें। धन्यवाद।